आज मैं खड़ा हूं एक ऐसे शहर में जो कभी हिंदुस्तान की राजधानी थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी में अपनी कहानी सुना रही। यह है फतेहपुर सिकरी, आगरा, जो कभी मुगल हुकूमत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे द ग्रेट अकबर ने बसाया था। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये खानवा का मैदान था, जिसे 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और ये फतेहपुर सिकरी का एंट्री गेट है, यानी इसके पास ही जाकर राजस्थान की बॉर्डर लगती है, जो आपको अभी मैदान दिख रहा था। और ये चारों तरफ किला की दीवारों को घेरा गया है। और ये उस जमाने का टकसाल हुआ करता था, ये अकबर के जमाने का, रुपया छापने के लिए। और ये है सामने जो आप जो सामने देख रहे हैं, पूरा खानवा का मैदान है। जैसा मैंने पहले कहा कि 1527 में यहीं पे बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और ये पूरे किले की खामोश दीवार है, जो कभी हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान की कैपिटल कहलाती थी। ये आप देखिए कि इनकी शान और शौकत को देखिए कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूं और हमारे नीचे कितनी दूर पे इसकी एंट्रेंस गेट है। और जो सामने देख रहे वही खानवा का मैदान है। और यहाँ से जब बादशाह अकबर अपनी शान और शौकत और सिपाहियों के साथ आता होगा और इस गेट से इन करता होगा, जिस गेट के ऊपर आपने अभी जो देखा, ये हाथी का जो पिक्चर बना हुआ था, जो सामने दिख रहा है आपको, ये वाकई उस वक्त का नज़ारा क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान को, पानीपत की लड़ाई में हराकर मुगल हुकूमत की शुरुआत की थी। यहीं पे इसी मैदान के सामने जो आपको दिख रहा है, 1527 में बाबर ने राणा सांगा को भी हराया था। राणा सांगा यानी जाकर महाराणा प्रताप के अपने दादा हैं, और ये बाबर अकबर का अपना दादा है, तो इन्होंने हराया था। और अकबर ने इस किले की तामीर करवाई थी, जिसका ये जो सामने आप जो देख रही है एंट्रेंस गेट है। और ये अंदर की तरफ ये किला है। आपको बता दूं कि यहाँ पे दो किले हैं, एक तो फतेहपुर और सिकरी, दो गांव हैं यहाँ पे। और उसी गांव के बॉर्डर पे ये किला है। एक किला जिसे हम फतेहपुर का किला कहते हैं, जहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती का टॉम और बहुत सारे मुगल हुकूमत और शेख सलीम चिश्ती के जो रिलेटिव्स हैं उनके मज़ार हैं। और इसके बगल में जो आपको ऊपर की तरफ जो दिख रही है, जिसकी गुंबद दिख रही है, ये दरअसल सिकरी का किला है, वो जहाँ पे आप जोधाबाई महल, बिरबल महल, जहाँ पे अकबर खुद रहा करता था। और इस चारों तरफ जो देख रही है, ये सिकरी किला के अंदर का हिस्सा है। ये उस जमाने में जानवरों को बांधने के लिए, घोड़े को, हाथियों को बांधने के लिए अस्तबल हुआ करता था। ये क्या शानदार नमूना है ये। और देखिए कितनी अच्छे से ये बनाए गए कि एक ही पत्थर को लेकर इतनी शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल अबुल फजल का ये घर हुआ करता था। और यहीं पे ये जो दिख रहा है, टकसाल हुआ करते थे रुपया छापने के। वो अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्न में से एक था, जिन्होंने अकबर के ऊपर एक किताब लिखी जिसे हम अकबरनामा या आयने अकबरी कहते हैं। और ये उसी अबुल फजल का ये घर है, बड़ा शानदार। वैसे ये जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह से अंदर जाकर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे कि मैं इन चीज़ों को दिखाऊं। और बहुत मुश्किल के बाद मैं अबुल फजल के घर के सामने गया और मैं यहाँ से वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। ये अबुल फजल के घर का ये अंदर का हिस्सा है। जितनी कभी ये जगह बिल्कुल भीड़ से और पावर का सेंटर हुआ करता होगा, और आज ये जगह बिल्कुल खामोश है। और चूंकि मैंने जैसा अभी कहा आपसे कि बगल में ही राजस्थान की बॉर्डर शुरू हो जाती, तो ये जगह गर्म भी बहुत ज़्यादा होता। और मैं इस वक्त गर्मी का जो टाइम है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये। और बिल्कुल शांत, ऐसा लगता है जैसे इंसानों की यहाँ पे कोई एक वजूद भी नहीं, बिल्कुल सुनसान एरिया है ये। और यहाँ पे जाकर जो कभी मुगलों की कैपिटल हुआ करती थी।
आपको बता दूं कि 1640 के आसपास शाहजहां मुगल बादशाह ने ही जाकर क्या किया था, आगरा से कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली, और दिल्ली में ही अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसे हम शाहजहानाबाद कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में पुरानी दिल्ली कहते हैं। और वहीं पे जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाई और चांदनी चौक जैसे एरियाज उसी वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो वो मैं शाहजहां का जो दौर हुकूमत है उसे मैं अगले व्लॉग में शूट करूंगा। मैं फिलहाल मैं ये फतेहपुर सीकरी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त फतेहपुर सीकरी के पास ही मौजूद हूँ। और ये जो फतेहपुर सीकरी का जो किला है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे 2 गांव हैं, फतेहपुर एक अलग गांव है और सीकरी एक अलग गांव है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली से हैं, आपको यहाँ से जाकर ट्रेन निज़ामुद्दीन औलिया से निज़ामुद्दीन रेलवे जंक्शन से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। ये जो सामने देख रही है उस ज़माने में दाइयों को यानी फीमेल स्लेव को रहने की जगह थी, जो वाकई जब मैं अंदर अभी इन किया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। ये उस ज़माने में लोग जाकर मुग़ल बादशाहों की जो वुमेन स्लेव थी वो रहा करती थी। और ये जो चारों तरफ जो आप ये देख रहे हैं हिस्सा, ये जो है जानवरों को बांधने का अस्तबल है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं कुत्ता है ये। अब सोचिए कि नेशनल हेरिटेज के अंदर में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े करते हैं। बहरकैफ अभी जो आप देख रही है घोड़े का अस्तबल है और जानवरों को बांधने का ये अस्तबल है। उस ज़माने में जब बादशाहों के अपने घोड़े होते थे, ज़मींदारों के जो इनके लाठ लट्ठे वाले लोग होते थे, उनके जो जानवर, चूँकि उस ज़माने में गाड़ियाँ वगैरह तो इतनी चलती नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट का जो मेन ज़रिया होता था वो एनिमल्स होते थे। वार वगैरह में हाथियों को, घोड़े का यूज़ होता था, तो ये रहने की जगह। और ये सामने जो देख रही है ये बिरबल महल है। ये वो बिरबल जिसके आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी अकबर के साथ, उसी ये बिरबल का ये महल है। ये महल वाकई बहुत खूबसूरत है अंदर से।